एक दूसरे को मिले और हम चार लोग फैमिली फ्रेंड हो गए। और ऐसा भी नहीं भाऊ कि हमने ये बात छुपाया कुछ, हमने सबको बताया है। लेकिन हमने फिर सोचा कि हमारे फीलिंग्स को है ना कंट्रोल में रखेगा, नहीं पार करेंगे एक हद के बाहर, इसलिए हम भी डिसेंसी मेंटेन किए हैं। ओए, तू भी बता तेरी असलियत, तू किससे प्यार करता था बता जरा, बचपन से बता, जरा बच्चों को भी मालूम पड़े तुम लोग की असलियत। वो सच्चाई ये है कि मैं रसिका को क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? हाँ, खुश रहने का, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज के तारीख में ना फुल भयंकर माहौल हो गया है। भयंकर समझते ना? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है साला प्यार है या खोटा खोटा नाटक चालू है दुनिया में। हर कोई साला अपनी लाल करने में लगेला है, समझा क्या? आपने देखा होगा एक 2-4 दिन पहले पेपर में हेडलाइन आया था, शादी में दूल्हे की माँ और दुल्हन का बाप दोनों भाग गए। ये उम्र में साला एंटीना कैसा खड़ा होएगा समझ में नहीं आता इन लोग का। पूरा बदनामी करके क्या मतलब है? तू जान दे ना अपने बाप का क्या जाता है, भागो। मगर अभी वही चीज लेके ना वो आयला है आदिति और योगेश। तो सुनते हो उसकी कहानी ना, क्या बोलने वाले इन लोग। बुलाओ आदिति और योगेश को। कैसे आप? नमस्ते भाव। आई बेटी। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ आए, नहीं तो इधर कैसा होता है मालूम है, सब अलग अलग आते हैं। तुम लोग दोनों साथ में आए तो बहुत बड़ा लोचा है कुछ तो। हाँ, बोल क्या लोचा है, बोलो। क्या ही बताऊं भाव, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई हमारे पेरेंट्स को। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन इसकी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे के साथ भाग गए। हाँ, पिछले 3 साल से हम अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूज देने लगे कि वो अलग टाइप्स के लोग हैं, उनका रहन सहन, उनके सोच सब कुछ हमसे बहुत डिफरेंट है। लेकिन अब क्या हुआ, कहाँ गई एक्सक्यूज? अब तो उन्होंने नहीं देखा, बारात खड़ी रह गई, हम दोनों देखते रह गए और वो दोनों हमारे सामने भाग गए। वो आर्टिकल नहीं छपते भाव जिसमें लिखा होता है कि 60 की उम्र में अपनी जवानी वापस पाए। इन्होंने उस आर्टिकल को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। और तो और भाऊ, उन्होंने जो हरकत की है ना, इस वजह से हमारी सोसाइटी में थू-थू हो रही है। हमारे कलीग्स हम सबसे नाराज हैं। क्यों जिद पकड़ कर बैठे हैं दोनों? जो चले गए उनको छोड़ दो ना इज्जत बची ना लोग। सच बोलूं, आप लोगों का ना एकदम अजीब सी कहानी है, क्योंकि आज तक मैंने ये सुना था कि बच्चे भाग जाने के बाद माँ बाप को ये परेशानी से गुजरना पड़ता है। आज पहली बार सुन रहा हूँ कि माँ बाप के भाग जाने के बाद ना बच्चे परेशान हो गए। मगर ना मैं एक बात बताऊं, मैं समझ गया कि ये ना प्रॉब्लम क्या है, मगर फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों ना, जो हमारी जो पब्लिक है ना, उनको ना ये सब चीज ना एकदम डिटेल में जरा बता देना। हाँ, डिटेल में जरा बता दो मेरे को। भाऊ, 55 की उम्र में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अच्छा। और प्यार के विश्वास पे ही उन्होंने तय किया कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, और वो दोनों साथ में भाग गए। तो भागा तो फिर वो शादी भी किया? शादी का अभी तक कुछ पता नहीं भाऊ, लेकिन अगर वो शादी करते भी हैं तो कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं, मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगा। जो माँ बाप चले गए हैं उनके बारे में सोचने का क्या फायदा? हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे ये लोग?
बेचारे बच्चे, वो भी क्या करे। हमारे पति पत्नी ने उनकी कुछ कहीं का नहीं छोड़ा, वो भी बेचारे क्या करे। अबे तू इसका मतलब तुम अपने माँ बाप की हालत तुम लोग टाइट करेगा। भाऊ अबे और देख, कोई सुन सुन, पहला तो मेरी बात सुन। ये टीवी के सामने ना माँ बाप का ना इज्जत कर। भले वो गलत किया मगर ना इज्जत से बात कर, क्योंकि ना करोड़ों लोग ना तुम लोग को देख रहे हैं। तो जरा भी माँ बाप के लिए बदतमीजी मत करो। हाँ भाऊ, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप हमें गलत मत समझिए भाव। मैं क्या बताऊं, मंडप हमारे लिए सजा था और बाराती लेके वो भाग गए। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, हर कोई हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। भाऊ, जो लोग हमारे सामने सर झुका करके चलते थे ना, आज वो सर उठा करके चल रहे हैं। पूरे समाज में हमारी मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं समझ सकता है रे, मैं समझ सकता है, मगर क्या है ना, आज जो कुछ भी हो गया ना, जो कुछ भी हो गया, फिर भी वो आप लोगों के माँ बाप है ना। लेकिन हमारी इज्जत के बारे में तो सोचते। तुम लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। भाऊ, वो लिमिट क्रॉस करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। भाड़ में जाए से माँ बाप। धर्म कर्म करने की उम्र है और कर्म कांड कर रहे हैं वहां पर ही। लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देख देख, वो लिमिट क्या किया क्या नहीं मालूम नहीं, मगर तू ना ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे है। आराम से बता सब कुछ, हाँ, और ठीक ठीक बता क्या प्रॉब्लम है। तेरे मुंह से ऐसा निकल के तेरे को क्या लगता है उधर से तेरे को मेडल मिलने वाला है क्या लोगों से? कुछ भी है, तेरे माँ बाप है ना। आराम से बात कर, बता क्या हुआ, ठीक ठीक बता ना। भाव, ऐसे माँ बाप होने से अच्छा तो माँ बाप हो ही ना। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जब दो लोग बातें कर रहे हो तो ऐसा लगता है हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। उन्होंने हमारी इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोचा। भाऊ, ऐसी हरकतों के बाद मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया है। पहले मैं इतने सारे लोगों के सामने अच्छे से बोल सकता था, लेकिन आज 4 लोगों के सामने बोलने में भी मुझे शर्म आती है। बहुत गिल्टी फील होता है मुझे कि ऐसे लोग मेरे माँ बाप हैं। हमारी लाइफ किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन बन चुकी है। देखो, सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं होता है जिसके हाथ में ना हथियार हो। सबसे खतरनाक आदमी वो होता है जो अपनी शर्म ना बेच दिया हो। तो वो जिसको शर्म ही नहीं है ना, वो आदमी वही करेगा जो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन भाऊ, हमारी इज्जत के बारे में तो सोचते वो लोग। तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे इज्जत के बारे में सोचेंगे? जब आदमी खुद नंगा हो जाता है ना, तो सामने वाले की चड्डी उतारने के लिए ना वो नहीं सोचता है। वो 60 के आसपास हो चुका है, उसको मोतियाबंदी का ऑपरेशन करवाना जरूरी है। वो आइटम लेके भाग रहा है, हाँ? उसको क्या समझ में आने वाला है? लेकिन भाऊ, इस उम्र में प्यार, ये कोई उम्र है प्यार करने की? अभी तू सिखाएगा कि कितना उम्र होना चाहिए प्यार करने की और क्या करने की? जब मजा आता है जो उम्र में, वो आदमी वो उम्र में मजा करता है। कभी कभी तुम्हारे उम्र में भी कोई मजा कर नहीं पाता है। तो अपने अपने फंडे होते हैं यार। देखो क्या लगा, ओ ये प्यार कुछ आधार कार्ड है या ओ राशन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है? मुझे एक बात बताओ, आपके पापा और आपके माँ का क्या कहना है? भाव, अभी तक वो मरी नहीं है, बस यही समझ लो। उनकी हालत वो खुद समझ सकती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कह दिया है, जहां भी दिखे जूतों और चप्पल से उन्हें खींच खींच कर मारना। मुझे एक बात बता, ठीक है चल, वो तो भाग गए, पर तुम लोग दोनों ने शादी क्यों नहीं की? कैसे होती भाव? हमें तो शुरू में लगा कि किडनैप हो गए दोनों, लेकिन फिर पुलिस कंप्लेन कराई, सब लोग उन्हें ढूंढने लग गए, इधर उधर इधर उधर। अब ऐसे माहौल में हमारी शादी कहाँ होनी थी? वो तो हमें कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये तो लव स्टोरी चल रही थी। कौन सी 1942 वाली लव स्टोरी? अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि अभी उन दोनों से बात हुई, उन लोग क्या चाहते, कुछ पता चला आपको?
भाई वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट कर लो, हमारी शादी करवा दो, तभी हम वापस घर पर आएंगे। और भाऊ ये मुमकिन नहीं है। ये प्यार के नाम से ना ये पूरा जमाना ना चूतिया बना रहा है, हाँ? सब ऐसा लगता है कि प्यार ना प्यार सिर्फ पैकिंग में आ रहा है, जो भी खोले बस समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता है, समझा? बोल बोल आगे बोलो। भाऊ मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने कौन सा च्यवनप्राश खाया है। इस उम्र में उनको हवस चढ़ी हुई है। जिस उम्र में आदमी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं कि इनका जीवन अच्छा हो, स्वस्थ हो, खुश रहे। लेकिन भाऊ सच बताऊं, पिछले कुछ दिनों से हम दोनों के मुंह पर सिर्फ उनके लिए गालियां ही आ रही है और कुछ भी नहीं। मैं समझ गया। तुम लोग क्या कहना चाहते हैं ना वो मेरे को समझ में आ रहा है, समझा? तुम अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी आगे क्या करना है? भाव बस हम इतना चाहते हैं कि वो अपना बचपना छोड़े और अपनी नई शादी करने के चक्कर में अपनी पुरानी शादी के वादे को याद करे, और जिनकी शादी करने की उम्र है उनकी शादी पे ध्यान दे, उनकी शादी करवाएं। ठीक है अदिति, अपन ना कुछ ना कोई रास्ता निकालते, समझा? आप एक काम करो, आप लोग दोनों पीछे बैठी है, मैं बुलाता हूं आपको। ठीक है भाऊ। कुछ ना कुछ हल निकालते अपन, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? कुछ ऐसा रास्ता निकालेगा भाव, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। टेंशन नहीं। थैंक यू सो आप मच। बैठिए पीछे। आप क्यों रो रही है? जिन लोगों को रोना चाहिए वो तो हमें रुला के खुश है ना। प्लीज आप मत रोइए। फर्क जाग उठी है इस उम्र में उन दोनों की। हरामजादे हमारी जिंदगी खराब करके भाग गए। देखो योगेश, कुछ भी बोलने से पहले ये मत भूलो कि तुम किसी बुजुर्ग आदमी के बारे में बात कर रहे हो। बुजुर्ग? आजकल के बिगड़े बच्चे भी नहीं करते ऐसी हरकतें। और एक मिनट, आप अभी भी उन्हीं की साइड ले रहे हैं? भाई मैं साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन अपने बच्चों को सारी दुनिया के सामने मजाक बनते नहीं देख सकता मैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? दुनिया में जो ये मजाक हुआ है, अब इससे बड़ा मजाक भी कुछ बाकी है क्या? ये बच्चे लोग ना साला 4G में अटक गए और इनके माँ बाप ने ना 5G का नेटवर्क लेके भाग गए। एक तो एक काम करते ना यार, तो वो देवेंद्र जी और रसिका जी को इधर बुला ही लेते ना, क्या बोलती पब्लिक, सुनते उनका भी। तो आइए देवेंद्र जी और रसिका जी। मैं आप दोनों से पूछ भी नहीं सकता कि आप लोग कैसे, वो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको ही पता है जी। तो फिर आप सुनाइए आपका प्रॉब्लम क्या है? जी भाऊ, पिछले कुछ दिनों में नाम इतना खराब हो चुका है ना कि एक उम्र के बाद अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, और उसी का खुशी खुशी कचरा कर दिया इन्होंने। बच्चों की शादी तो भी फिर हो जाएगी, पर हमने हमारे पार्टनर्स खो दिए। तो आप लोगों ने काम ही ऐसा किया ना, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों ने जो किया वो गलत किया? नहीं भाऊ, हम लोगों ने क्या गलत किया? देखो भाऊ, ऐसा है कि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता था, लेकिन कभी कभी बाहर घूमने चले जाते थे। अब जब घूमने जाते थे तो मेरी और रसिका जी की आपस में बनती थी, उधर नीलेश और नीलम की आपस में बनती थी। लेकिन भाऊ सच कह रहा हूं, कभी सोचा नहीं था कि वो कोई ऐसी गंदगी पे उतर आएंगे। योगेश तो कह रहा था कि आप उनके शादी के खिलाफ है। हाँ भाऊ, शादी के खिलाफ थे। हम लोगों को लगता था कि उसकी आपस में नहीं जमेगी, तो इसलिए हमको लगा कि बाद में शादी टूट जाए, तो इसलिए हम पहले से ही उनको कहते थे कि नहीं तुम शादी मत करो। लेकिन फिर बाद में हम लोग तो मान गए थे, लेकिन वो नीलेश और नीलिमा पहले से ही उसके खिलाफ थे, माने ही नहीं। हमको समझ में नहीं आया। अब पता चल रहा है भाऊ, वो लोग आपस में अपनी चोंच मिलाने की कोशिश कर रहे थे, वही चल रहा था उनका। तो
ये सब करने से पहला आपको नहीं लगता था कि ये रिश्तों में कुछ बातें भी बिगड़ जाएगी? कभी सोचा नहीं था क्या? हमारा रिलेशन तो इतना अच्छा था भाऊ, कैसे लगा ही नहीं बात बिगड़ जाएगी। पर ये जब बातें सब बाहर आई तब ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ छुपा रहे थे। कुछ छुपा रहे थे ये अच्छा, वो क्या छुपा रहे थे? कि इनका अफेयर, किनका? इनकी पत्नी का और मेरे हस्बैंड का। मैं तो मान गया आपकी बात, पर ये तो हो सकता है ना कि वो कह दे आपको कि मुझे माफ कर दो, ये ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था, ये था वो था। तो फिर मैं तो उसको कभी माफ नहीं करूंगी। इसकी शक्ल देखती हूँ ना तो गुस्सा आ जाएगा बहू मुझे। क्या है वो जो आदमी इतने सालों के रिलेशन को संभाल नहीं पाया, क्या है कि वो कल नहीं पलटेगा? मुझे एक बात बताओ देवेंद्र जी, कि आप आपके पत्नी को आखिरी मौका दोगे? नहीं बाप, आपको ये आखिरी मौका नहीं देना मैंने। अरे परेशान हो चुका हूं। अरे इस उम्र में आके ऐसी हरकत करी उन्होंने, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी हरकत करेंगे वो। भाऊ, नीलम की मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। पर देवेंद्र जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके बोलने से कुछ चीजें सुलझ जाए, ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है। अरे भाऊ, जो आदमी आज तक नहीं बदला वो अब क्या बदलेगा? मेरा इन चीजों पे अब कोई विश्वास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब ये हो पाएगा। बहुत मुश्किल है भाऊ। मगर क्या है ना देवेंद्र जी, ये सब चीजों के लिए ना दिल को मजबूत करना चाहिए ना। कैसी बात करते हैं भाऊ? वैसे ही मेरे को बहुत टेंशन रहता है। एक हार्ट अटैक पहले ही आ चुका है। मेरे को अब दोबारा हार्ट अटैक नहीं चाहिए भाऊ। मेरे को अभी और कोई झंझट नहीं चाहिए। गई तो गई, जाने दो उसको। तुम अगर जीत पे बैठेगा ना तो फिर मतलब मेहनत तो अटक आना ही है। मैं एक बार ट्राई करके तो देखो ना। अरे भाऊ, बहुत बार ट्राई कर लिया भाई। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है भाई। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है भाऊ। मैं हिम्मत हार चुका हूं। देखो एक बात बताओ, अब आप मेरे को ना दोनों बताओ, दोनों, कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कैसा पता चलेगा कि ठीक होगा या बिगड़ेगा? अरे भाऊ, जब पता है कि कोशिश करके कुछ होने वाला नहीं है तो कोशिश करने का क्या है? ट्राई करना चाहिए ना। भाऊ देवेंद्र जी ठीक ही कह रहे हैं। अब जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, बात खत्म। वैसे भी बच्चे शादी करके अपने हिसाब से जिंदगी जिए, फैमिली तो टूट ही चुकी है। मुझे एक बात बताओ, टूटी हुई चीजें को हम जोड़ भी सकते हैं ना? कोशिश करना जरूरी है ना। अभी भाऊ, जब पता है कि कोशिश करके हार ही मिलनी है तो कोशिश करने का क्या फायदा? आप लोगों ने क्या किया मालूम है? वो एक जिद लेके ही बैठे कि नहीं हम नहीं करेगा। वो नाक पे ना एकदम वो बोलते ना, वो गुस्सा लेके ही बैठा। और क्या हो रहा है मालूम है? इसके वजह से अब मेरा भी ना टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये जो देख रहे हजारों करोड़ों लोग देख रहे ना, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अब जिद लेके बैठेगा तो जिद का कोई वो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं ना। कोशिश करना चाहिए ना, एक बार कोशिश करके देखते, क्या पता सुलझ जाएंगे यार। अरे भाऊ, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। हमें नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। और अब हम लोग तो इस सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं। भाऊ, अब आप इस स्वीकार कर लो इस सच्चाई को कि हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो रह जाती है, उनका सोल्यूशन नहीं निकलता है। भाऊ, आप भी स्वीकार कर लो इस बात को। अरे भाऊ, मैं तो वैसे भी यहां पर नहीं आने वाला था आपके शो पे। वो तो बच्चों की जिद और रसिका जी ने बोला तो मैं आ गया। अच्छा, तो आप बच्चों के जीत पे और रसिका के लिए आप आए हो? क्या बात है, बहुत बातें मानते हो इनकी। क्या बात है। तो एक काम करते, दो बच्चों को भी यहाँ पे बुला लेते, मजा आएगा ना। तो भेजिए दोनों को।
सिट डाउन। क्या बात है, अभी ये दोनों भी है, आप दोनों भी है, सुनाइए आपकी कहानियां। कोई सॉल्यूशन निकला भाऊ? क्योंकि ना मुझे ना अभी तक ये नहीं लग रहा है कि तुम लोग ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है मेरे को आप लोगों से मिलने के बाद। सॉरी टू से आप भी हिम्मत हार गए। आई थॉट कि अनसुनी में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ भाव, खामखा हमने यहाँ के अपनी बेइज्जती करा ली। मैं तो पहले ही बोल रहा था यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। ये सारे शोज जो है ना, ये सब टीआरपी बटोरने के लिए होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, पहले से पता होता है क्या बोलने वाले हैं। ये नाटक चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, शो चल रहा है। बेवकूफ मत बनो। ये भाऊ क्या सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे? क्या सोल्यूशन निकालोगे? चल रसिका जी चलिए, चल निकलते हैं हम यहाँ से। हाँ, चलो चलो चलो। एक मिनट, टेंशन नहीं लेने का, समझा? टेंशन नहीं लेने का। तू क्या बोला था रे? ये सब चोचलेबाजी, क्या वो क्या सॉल्यूशन, डायलॉग, सॉल्यूशन। हाँ हाँ, तू क्या बोली? बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हो गया, वेरी गुड। तू क्या बोला रे? ये सब स्क्रिप्टेड विप्टेड है ये सब। तुम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने आए थे ना? मेरे को एक बात बता रे, इतना 15-20 मिनट टाइम हो गया, एक बार भी तूने तेरे पत्नी के बारे में पूछा? रसिका जी, तुमने तुम्हारे पति के बारे में पूछा? नहीं ना? पूछा? नहीं पूछा? क्या रे, तुम्हारे को क्या इधर सी लिखेला दिखता है? हाँ, कि ऐसे ही बुलाएगा? हाँ, तुम लोगों की जिधर सोच खत्म होती है ना, हम वहां से सोचना चालू करते हैं, समझा? बेटो, सॉल्यूशन देता हूं तुम्हारे को। अजुए बेट, सॉल्यूशन चाहिए ना? मैं बड़ा है इसके लिए ना इतना तमीज से और इज्जत से बात कर रहा था, मगर ना कभी कभी ना उन लोगों को ना इज्जत हजम नहीं होती है, तो कभी कभी अंदर का भाव निकालना पड़ता है। तुम लोग दोनों को अलग से समझाओ बेट, सॉल्यूशन देता हूं ना तुम्हारे को, अच्छा वाला एकदम, मगर जरा रुको, सब्र करो, देता है सॉल्यूशन। अरे जरा 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 फटाफट सॉल्यूशन भेजो। भाऊ, ये क्या मजाक चल रहा है? मजाक है? जिनको मिलना नहीं है उन्हीं को आपने बुला लिया यहाँ पे। अच्छा भाऊ, आपने हमारी प्रॉब्लम कम करने के लिए हमको बुलाया कि बढ़ाने के लिए बुलाया? इसको बुला दिया फिर से। ओए, अभी पता चलेगा, सबका काला चिट्टा खुलेगा इधर। हाँ, तू कितना पानी में है, ये कितना पानी में, ये कितना पानी में, ये कितना पानी में, समझ में आएगा। हाँ भाऊ, मेरे को एक हलकट से बात नहीं करनी, इसको निकालो यहाँ से। हलकट किसको बोलते हैं रे? अपने कायदे में रह के बात कर, समझा क्या? हलकट किसको बोलते हैं रे? साले तू अपने कायदे में बैठ के बात कर, साला दूसरे की बीवी को भगा के ले गया, साला कायदे की बात मुझसे कर रहा है? साला बुड्ढा टर्की, साला बुड्ढा किसको बोलते हैं रे? साला मुझे सिखा रहा है तू बुड्ढा टर्की। तू अपने कायदे में रह, देख ये बोल बच्चन है ना, मेरे सामने मत कर, दूसरों के सामने कर, मेरे सामने नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। साला ऐसा मारूंगा ना, सारे दांत टूट जाएंगे, साला हगने मुतने के काबिल नहीं रहेगा, साले ऐसा मारूंगा मैं तेरे को। साला बात करता है, साला तू मुझे सिखाएगा? साले किसी और की बीवी के साथ भाग गया, साले तेरे को शर्म नहीं आती है क्या? अरे तेरी लायकी नहीं है ना, इसलिए तो ये मेरे साथ भाग के आई। तू नालायक है, समझ ले तू देवेंद्र। तुम्हारे हिसाब से तो मैं भी लायक नहीं हूँ किसी के साथ रहने के, ना नीलेश? शिका, तू चुप बैठ, जब मैं तेरे से बात करूंगा ना तब मुंह खोलना तू, तब तक तू मुंह बंद रख। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, इसीलिए तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते थे शादी के वक्त। और जैसे चाहिए वैसे कर ही लिया ना अपने मन का। शिका, तू भी ज्यादा इनोसेंट मत बन, अगर तू मेरे बारे में बोलने लगा ना तू मुंह बंद ही रख, वरना बात है ना बहुत दूर तक जाएगी, देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ए क्या क्या सारी तमीज भूल गया तू? अपनी तमीज में रह के बात कर। और तुम कितने तमीजदार हो देवेंद्र? मुझे तमीज सिखा रही है? किसी और के पति के साथ भाग गई है और मुझे तमीज सिखा रही है? जो परेशान होता है ना वो भागता है, परेशान करने वाला कभी नहीं भागता। हम क्यों आए यहाँ पे नीलेश? इन लोगों से दूर थे तो ही अच्छा था, कम से कम हम खुश तो थे।
पति पत्नी और बच्चों को छोड़ के साला खुद अपने हनीमून के लिए चले गए। अरे ऐसा कौन सा कैप्सूल खाया तुम लोगों ने कि इस उम्र में जवानी फूट रही है? औकात मेरे, कैसा बात करते रहा? औकात मेरे, तू समझा क्या? मुझे औकात मत दिखा साला, अपने आप को देख साला, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। क्या करेगा तू? करके देना, करके दिखा। चल, क्या हो गया रे? हाँ? हो गई तेरी, हड्डी उतर गई तेरी। हाँ? अपनी गर्मी ना जरा बचा के रखो। हाँ? आगे ना आगे और बहुत कुछ काम आने वाले आप लोगों के, समझा? तो अपनी गर्मी ना गर्मी थोड़ी बर्फ पे टिकाओ। भाव हाँ? समझाओ इसको, भाव प्लीज प्लीज समझाओ इसको। ये रियलिटी शो है, भाव इधर है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, वरना ना तेरे को अभी तेरी असलियत दिखा देगा उनमें। भाव इधर, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। समझता क्या तू मेरे को? भाव ये हमारा आपसी मामला है, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भाई सिर्फ 2 मिनट दो मेरे को, इसको मैं ठीक करता हूँ। मेरी बात सुन, इधर ना तेरा मेरा इसका उसका ये मामला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ना सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम लोग को बुलाया लाए, समझा क्या? और ना यहाँ पे जो ऑडियंस देख रही है ना, वो छपरी ने रस्ते की, समझा? जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये वो है जो तुम लोग का भी फैसला करेगी, समझा क्या? तेरा औकात मेरे, बोला ना तेरे को एक बात। हाथ को लगाता है, हाथ को लगाता है। शॉट को छोड़, शॉट को छोड़, शॉट को पकड़ के, हाथ मत लगा, समझा क्या? तुम लोग ना बड़े हैं ना, इसके लिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो ना अभी बाउंसर को बुला के ना तुम लोग को कुत्ता बनाएगा इधर, समझा क्या? हाँ, तू क्या बोल रही थी रे? बहुत डायलॉग दे रही थी तू भी। बहुत टाइम तू क्या बोल रहा था रे? स्क्रिप्टेड है, ये है वो है। तू क्या बोल रही थी? सॉल्व नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पे मजाक बनाने के लिए लाया। एक्चुअली मालूम क्या है, तुम खुद के मुंह से बताओगे तुम लोग, हाँ? तो अच्छा होएगा। असलियत तुमको क्या लगता है कि अभी तक जो मैं शान शान बेटा हूं, तो मेरे को कुछ चीजें मालूम नहीं क्या? मैं ऐसे ही किसी को लाता हूँ, ऐसे ही बुलाता हूँ, ऐसे ही टाइम पास करता हूँ, हमारे को काम धंधा नहीं है? हाँ, थोड़ा पागल पागल समझे क्या? तो अभी आप आपके मुंह से ना, ये जो बेटे ना, अपने मुंह से बताओ आप लोगों की असलियत। तुम भी बताओगे, हाँ? और तू भी बताएगा, तू भी बताएगी, और तुम भी बताओगे, हाँ? और बच्चा पार्टी कान खोल के सुन लो, हाँ? अभी क्या है मालूम है, हमारे शो में ना एक परंपरा है कि मेहमान नवाजी करी जाती है, हाँ? तो आप एक काम करिए, आप बैठ जाइए, अपनी अपनी तशरीफें ले लीजिए, हाँ? थोड़ा बेटा आप भी बैठो, जरा आप भी थोड़ा एडजस्ट करो, हाँ? आप भी जरा एडजस्ट करिए, हाँ? मैं भी कुल्ला टेका देता हूं अपना। हाँ, अरे कैसे गुड बॉय लग रहे तीनों के तीनों, हाँ? करो करो, चलो बताओ अभी। भाव मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको 40 साल से प्यार करता हूँ। बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं और स्कूल के टाइम से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन क्या हो गया ना भाव, हमारी शादी नहीं हो पाई, वो फैमिली प्रेशर और ये वो, क्या बताओ भाव। लेकिन किस्मत देखो ना भाव, किस्मत, वापस हम एक दूसरे को मिले और हम चार लोग फैमिली फ्रेंड हो गए। और ऐसा भी नहीं भाव कि हमने ये बात छुपाया कुछ, हमने सबको बताया है, लेकिन हमने फिर सोचा कि हमारे फीलिंग्स को है ना कंट्रोल में रखेगा, नहीं पार करेंगे एक हद के बाहर, इसलिए हम भी डिसेंसी मेंटेन किए हैं। ओए, तू भी बता तेरी असलियत, तू किससे प्यार करता था? बता जरा, बचपन से बता, जरा बच्चों को भी मालूम पड़े तुम लोग की असलियत। वो सच्चाई ये है कि मैं रसिका को बहुत समय से जानता हूं, उससे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, कर नहीं पाया। सच्चाई यही है, छुपाने की कोशिश की आप लोगों से, लेकिन अब भाऊ को सब पता चल गया है, तो यही कहानी है भाऊ। हाँ, तो बच्चों असली कहानी ये है कि बचपन से ये इससे प्यार करता था, ये
इससे प्यार करता था, मगर इन्होंने कभी एक दूसरे को ये चीज बताने की कोशिश की नहीं। और फिर क्या हुआ? इसने इससे शादी, इसने उससे शादी, जिसके वजह से खुद का घर बर्बाद करके लिया। अगर वो सही टाइम पे ये फैसला ले लेते तो आज इन बच्चों का घर बर्बाद होने से बच जाता। समझे? तो फैसला करना सीखो, क्योंकि आपको पता नहीं आपके एक फैसले के वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है और किसी की जिंदगी आबाद भी हो सकती है। तू मुझे एक बात बता, जब तेरी इससे शादी हो गई, हाँ, उसको बात बात पे टोकना अच्छा लगता है? हाँ, बात पे कोसना, अरे बैठ के एक दूसरे को समझ के लेते। तूने समझा? नहीं समझा। अगर तू समझ के लेता ना, हाँ, तो वो ऐसा नहीं करती, उसको पहला प्यार याद नहीं आता। समझा? तू बोलता था ना, उससे समझ के लेता था ना, तो वो ये ऐसा कदम नहीं उठाती थी वो। और तू उसको क्या बोल रहा है बे? तेरे पत्नी को? हाँ, तूने क्या किया ऐसा? तू भी अगर उसको समझ के लेता, हाँ, तो फिर वो भी ऐसा कदम नहीं उठाती। हाँ भाव। तू भी अगर उसको सच्चा प्यार देता ना, तो वो भी पहला प्यार, अपना पहला जो बचपन का प्यार है, वो भूल जाती। कोई नहीं चाहती है औरत ये कि एक बार शादी होने के बाद वो पहले प्यार को याद करे। कोई नहीं चाहती। मगर आप जैसे लोग ना उसको इतना परेशान करते हो कि आखिर में वो फैसला उसको लेना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि अभी आप ये सब चीजों के बाद आप क्या करोगे चारों, मगर ना बच्चों, मैं आपको बताता हूं, आपको आपकी जिंदगी, लाइफ साथ में गुजारनी है, एक साथ रहना है, तो फैसले लेना सीखो। अगर आपके बंधन में कोई चीजें लगती है कि ये गलत है या सही है, तो एक दूसरे से बात करो। पहला तो ना देवेंद्र, तेरे से तो ना मेरे को बात नहीं करना है, क्योंकि ना तेरे को कुछ भी समझा के ना कुछ मतलब नहीं। समझा? रसिका जी, अभी तक जो मैंने बोला वो सही था या गलत? भाऊ, मैं झूठ नहीं कहूंगी। झूठ कहूंगी तो भी आप पकड़ लोगे। जब इनके बारे में पता चला, इनके अफेयर के बारे में, तो हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट के बारे में सोचने लगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो पता नहीं चला भाऊ कि ये एक दूसरे की जरूरत कैसे बन गए। सॉरी भाऊ। What the hell are you saying, मम्मा? आपको ये सब करते वक्त शर्म नहीं आई? इतने shameless हो आप चार लोग यार, क्योंकि हॉलीवुड सीरीज का एपिसोड नहीं चल रहा है यहाँ। This is our fucking life। कितने घटिया लोग हो आप यार, आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। बेटा, समझने की कोशिश तो करो। इतने टाइम से आप हमें धोखा दे रही थी, हमें बेवकूफ बना रही थी आप। इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग सोच रहे हैं कि हम आपकी बातें समझे, सुने। हमें आप लोगों को अपने मम्मी पापा कहते हुए भी शर्म आ रही है। अदिति, आज मुझे समझ आया हम कितने गलत थे। हमने दिन रात इन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये तो यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, अपनी स्टोरियां बना रहे हैं। ऐसी माँ होने से तो अच्छा है कि ऐसी माँ हो ही ना, मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं होता। आप जैसा बाप होने से अच्छा है कि मेरा बाप ही नहीं होता। शर्म आ रही है मुझे। तमीज बेच दी है क्या तुम लोगों ने? आपने कौन सी तमीज दिखाई है? हाँ, इस उम्र में आप लोग ये सब कर रहे हैं, आपको शर्म आई? अदिति, इन लोग के पीछे ना कुछ रोने से कुछ फायदा नहीं है। ये ना ये सबकी नजरों में ना अपनी इज्जत गवा चुके, समझा? तो ऐसे लोगों के बारे में ना अभी मत सोच।
वो 55 में शादी करते ना, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मगर आप लोगों का जो प्यार है ना, ये सीधा सीधा दिख रहा है, हवस से कम नहीं है। भाव, जैसे ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते ना, वैसे हम भी इनके साथ नहीं रहना चाहते। नहीं तो पूरी जिंदगी भर ये दिमाग में चलता रहेगा कि हमारे माँ बाप ने एक दूसरे को धोखा दिया और किसी और के साथ भाग गए। अगर हम इन्हें अपने साथ रख भी लेते हैं तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा कि जो तुम्हारी दादी है वही तुम्हारी नानी है और जो तुम्हारे दादा है वही तुम्हारे नाना है। आज आपके शो की बदौलत ये सच्चाई सामने आ चुकी है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम अगर साथ रहते हैं तो बहुत दुखी रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम सभी लोग अलग अलग रहें ताकि खुश रहेंगे। और वैसे भी मैं और आदिति कनाडा जाकर के नई जॉब करने वाले हैं। दिस इज गुड फॉर अस। भाव, आई एम एग्री विथ योगेश। जिनकी जिंदगी 55 की उम्र में भी आके इतनी उलझी हुई है, वो हमारी जिंदगी क्या सुलझाएंगे? हमें इनके साथ नहीं रहना। और सही बोलूं ना, तो मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिता ही नहीं सकती। नहीं रहना है मुझे इनके साथ। भाऊ, आज आपके शो के कारण मैं वो जान पाया हूं जो मैंने सालों से नहीं जाना। इन सभी लोगों की हकीकत हमारे सामने आ चुकी है। हम दूसरे की फैमिलीज को देखते थे, उनके माँ बाप सारे दिन भर लड़ते थे। हम सोचते थे कि कैसे माँ बाप हैं, ये सारे दिन लड़ते रहते हैं। लेकिन आज आज ये हमारी फैमिली को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सही थे, हम गलत हैं। कितनी शर्म आती है हमें। और भाव, गलत का साथ देने से अच्छा ये है कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता ही तोड़ दें। जो लोग एक बार ये सब कर सकते हैं, वो लोग ये सब बार बार कर सकते हैं। आज ये लोग एक दूसरे के साथ